आज हमने कुछ नया किया था सुबह-सुबह उठ के, जो कि आप भी स्ट्रेंज हो जाएँगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डेट 24 है 30 डेज़ चैलेंज की। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं उठने के बाद मेरा ये ड्यूटी रहता है डुग्गू और मम्मा को खाना देना। और डुग्गू आज मिल्क उसका डिमांड था कि मुझे मिल्क चाहिए, इसलिए सुबह-सुबह उठ के वो मिल्क पी रहा था। और मामा को देखिए ये कहाँ पे बैठा है, जाके बालकनी में इस तरह से बैठा है। मैंने यहाँ पे पापोस रखा था तो वहीं पे बैठ गया है। मतलब बिल्ली जो होते हैं ना, मतलब वो कहीं पे भी सो जाते हैं। उनका कुछ परफेक्ट ऐसा प्लेस नहीं होता है कि यहीं पे ही सोना है। उनका जहाँ भी में मन होता है वहीं पे जाके सो जाते हैं। उनका पोज़ीशन अगर कभी देखेंगे ना, मतलब इस तरह से सोते हैं तो आपको भी हँसी आ जाएगी। और अभी भी देख सकते हैं सुबह के 6 नहीं बजे हैं और धूप नहीं निकला है, अंधेरा है बिल्कुल। तो मैं भी सुबह उठ के जैसे पानी गरम करना और आइस ट्रे ये वाला लेके आना, ये मैंने अमेज़न से मँगाए थे। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसे हम सुबह-सुबह उठ के अ, फेस डिप करेंगे। इससे क्या होता है कि गर्मियों में एक तो ताज़ा-ताज़ा फ़ील होता है और जो टायर्डनेस रहता है ना फेस पे, वो चला जाता है। तो ये मैंने अमेज़न से मँगाए हैं। इसका अगर लिंक चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं और ये बहुत ही बजट रेट में है। मतलब को आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है उसका। तो मिमी को जाके उठाए, तो मिमी का आज मूड बिल्कुल भी नहीं था उठने का, फिर भी ज़बरदस्ती उठा। उठने के बाद थोड़ी देर बैठता है, तो मैं कहती हूँ कि जब भी सुबह उठे ना तो थोड़ा-सा जैसे स्ट्रेचिंग करके उठिए, ऐसे डायरेक्टली मत उठिए। नहीं तो जो कभी-कभी आपने नोटिस किए होंगे, जैसे ही हम अचानक से उठ जाते हैं, कहीं पे मोच आ जाती है, कहीं पे कोई नस पकड़ लेता है, तो उस तरह सा नहीं होता है। इसलिए मैं जब भी उठाती हूँ या खुद भी उठती हूँ, तो थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करके फिर जाके उठती हूँ, डायरेक्टली उठती नहीं हूँ। और आप अगर 5 सेकंड के अंदर नहीं उठते हैं, तो गारंटी है आप हाफ एन आवर या फिर 1 घंटा, 2 घंटा आराम से सो सकते हैं। क्योंकि डिसीज़न लेना है तो 5 सेकंड में लेना है, उठना है कि नहीं उठना है। यही मैं उनको भी समझाती हूँ कि अगर उठ गए तो 5 सेकंड के अंदर उठ जाते हो, अगर नहीं उठे तो फिर से दोबारा सोने में मतलब आलस आएगी ही आएगी, ये गारंटी है। तो इसलिए डिसीज़न लेना है तो 5 सेकंड के अंदर उठना है कि सोना है। और डुगू को भी आज उसका पता नहीं, आज मूड थोड़ा ऑफ था। आज ज़्यादा खेल नहीं रहा था, बस इधर-उधर देख रहा था। और सुबह को ये जल्दी उठ जाता है, तो उठने के बाद भैया से थोड़ा प्यार और मम्मा-पापा से थोड़ा प्यार, सबसे थोड़ा प्यार लेके फिर जाके खेलता घूमता है। तो मैंने जैसे ही आइस ये ट्रे फ्रिज से निकाले थे, तो मैंने कहा कि चलो आज से स्टार्ट करते हैं आइस वाटर फेस्टिव। ये एक बहुत ही अच्छा हैबिट है। आप अगर सुबह-सुबह इसको करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि बर्फ के पानी में अगर आप अपना चेहरा डुबाते हैं, तो सुबह की जो पफीनेस रहती है, रेडनेस रहती है और बहुत टायर्ड रहता है ना फेस, वो कम हो जाता है और जो चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो बोलते हैं ना, वो आ जाता है। और स्किन की जो पोर्स है ना, वो टाइट होती है और ऑयल कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है ना, बहुत लंबे समय तक टिकता है। और सुबह की जो डल स्किन रहती है ना, ये मतलब पूरा फ्रेश एक्टिव फेस बनाता है। तो इसलिए मैंने भी इन दोनों को कहा कि तुम लोग भी इसे फेस टिप करो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो नींद पूरा दिन भर पूरा थके-थके से रहते हो, वो नहीं होगा। एक्टिव फील करोगे, फेस में भी एक चमक आ जाएगी। और इस तरह से आप उसको फ़ोल्ड करके फिर से पानी डाल के ना फ्रीज़ में रख सकते हैं और दूसरे दिन फिर इस तरह से उसको बाउल जैसा बना सकते हैं और फिर फेस डिप कर सकते हैं। फिर हम छत के ऊपर आ गए थे, आने के बाद इन दोनों को मैंने थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करवाया और मैं लेग डे करने के बाद जो पेन था पैरों में, मतलब मेरी जो चाल थी ना बिल्कुल पेंगुइन जैसी बन गई थी। बहुत मुश्किल से चल रही थी। फिर मैंने कहा कि तुम दोनों करो,
मैं सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ तुम दोनों को, इसलिए वो दोनों कर रहे थे, आराम से कर रहे थे। और सुबह का जो आज मौसम था ना, बहुत अच्छा था। स्पेशली मुझे सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। जैसे चिड़िया की गूंज रहती है ना, ची 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 सब सुबह-सुबह, और हल्का-हल्का सा हवा देता है। जानू भी आ गए थे, पर इनका मूड नहीं था। इनको मैं बोल रही थी कि आप भी थोड़ा-सा एक्सरसाइज नहीं, नहीं करना, मुझे थोड़ा नीचे जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। मतलब उनके बहाने बहुत हैं, करना नहीं है, बस बहाने हैं। इसलिए मैंने कहा चलो इनके ऊपर छोड़ देती हूँ, जो करना है करे। और फिर डुगू भी आ गया था, क्योंकि हम जब भी आते हैं ऊपर, डुगू भी आता है हमारे साथ ऊपर, और वो भी घूमता रहता है पूरा छत के ऊपर। और इन दोनों का आज स्कूल था, तो मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी से एक्सरसाइज कर लो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा स्कूल। फिर मुझे नीचे भी जाके ब्रेकफास्ट, लंच और टिफ़िन के लिए भी तो बनाना है ना, इसीलिए जल्दी-जल्दी करो। फिर वो भी कोऑपरेट कर रहे थे आज। आज कोई मतलब बदमाशी नहीं थी जिमी की, आराम से कर रहा था। क्योंकि जनरली जो क्या होता है, संडे के बाद जो मंडे को स्कूल खुलता है ना, तो वो जो टायर्डनेस रहता है ना, बिल्कुल मन नहीं करता जाने के लिए, ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, उस तरह सा। वैसे भी सुबह-सुबह जिमी भी उठ के बोल रहा था कि मम्मा प्लीज़ आज स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, स्कूल जाना है। नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो स्कूल तो ज़रूर जाना है। और वैसे भी आज उसका एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने कहा कि जाओ, जैसे भी हो आज जाना है। और वार्म अप करने के बाद मैंने कहा कि आज सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों कोऑपरेट करके आराम से सूर्य नमस्कार कर लिए, और ये मैं 3 से 4 बार करवाती हूँ। और अभी सनराइज़ नहीं हुआ था, तो मैंने कहा आराम से कर लो। तो जितनी बार हो सके तो ज़रूर करना है। और सूर्य नमस्कार ना ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, रेगुलर करना है। रेगुलर करने से ही इसके फ़ायदे आपको धीरे-धीरे पता चलेंगे। अब सूर्य नमस्कार हो चुका था, तो जिमी की बदमाशी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने कहा कि चलो, नीचे चलो, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और वो डुगू के पीछे पड़ा था कि उसको भी लेके जाना है। फिर मैं भी नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट और लंच डिनर बनाना था। तो मैंने कहा कि संडे को थोड़ा-सा कुछ इधर-उधर से खा लिए थे, तो मैंने कहा स्टार्टिंग आज मंडे से कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे। तो मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट में रागी माल्ट बनाए थे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए, स्पेशली बच्चों को दीजिएगा। बच्चों को देने से क्या होता है कि इसमें कैल्शियम, फाइबर और आयरन रहते हैं, जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसको अगर आप सुबह-सुबह पीते हैं, तो फिर बच्चों का जो डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी ये फ़ायदे देता है। और उनके लंच के लिए मैंने आज आलू पराठा बनाए थे, क्योंकि उनको आज कुछ मतलब रागी माल्ट खाने के पीने के बाद ना थोड़ा-सा उनको ये कुछ अच्छा खाना था। इसलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आलू पराठा बना देती हूँ। तो आटा गूँध लिया था, और जल्दी-जल्दी से मैंने आलू पराठा भी बना लिया था। तो मेरा ये आलू पराठा और ये जो ब्रेकफ़ास्ट सब जल्दी से बन गया था, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इसलिए कहते हैं सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो सारा काम जल्दी हो जाता है, इसलिए सुबह जल्दी उठा करिए। ज़्यादा सोने से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा सोना है तो रात को जल्दी सोइए, सुबह को जल्दी उठ जाइए, क्योंकि सुबह अच्छा है तो दिन तुम्हारा। और फिर मैं इस तरह सा बच्चों को कट करके देती हूँ, क्योंकि जिमी बोलता है कि मुझे इस तरह से कट करके देने से मैं आराम से फ़ोल्ड करके खा सकता हूँ। और उसके साथ केचअप दिया था, और स्नैक्स में जैसे बनाना और एप्पल दिया था।
ये दोनों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं खुद रेडी हो जाती हूँ अपनी जिम के लिए और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए मैं भी निकल पड़ी अपनी जिम की तरफ। मुझे तो जाना है जैसे भी हो, स्किप नहीं करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना, चाहे जितना भी पेन हो जाए। और कहते हैं नो पेन नो गेन, सो मेहनत करना है। पेन है तो कुछ रिज़ल्ट तो ज़रूर आएगा। और आने के बाद मैंने रागी मोठ और जानू के लिए आलू पराठा बना दिए थे और दोपहर को मैंने कुछ मसाला शिकंजी बनाए थे, जो इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर ली है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और अभी 3 बज गए थे, तो मिमी-जिमी भी स्कूल से आ गए थे और मैंने दाल-चावल और सब्ज़ी बना लिए थे, तो ये फ्रेश होके आने के बाद फिर हम सब साथ में खाते हैं। तो 3 साढ़े 3 बजे हमारा लंच होता है। ये था आज का लंच में, सिंपल-सिंपल था। और फिर शाम को थोड़ा-सा जैसे मैं छत के ऊपर कपड़े उठाने के लिए गई थी और शाम का जो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर छत से आने के बाद शाम की चाय और बच्चों का स्नैक्स और यहीं से ही खत्म होता है हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।